बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज जो है तेज़ी से आ रही हैं, लिस्ट हो रही हैं और वहाँ से सरमाए को हासिल कर रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं कि एकदम से जो है कंपनीज का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आरिफ हबीब ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च ताहिर साहब से। ताहिर साहब जो हैं यहाँ पे तमाम जो स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी के हवाले से रिसर्च है उसका काम देखते हैं। ताहिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया तज्जिया राजा कामरान से बात करने के लिए। ताहिर साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से जो है गुज़िश्ता माली साल के एंड तक कंपनी आई हैं और इस माली साल का जो आगाज हुआ है इसमें भी हम देख रहे हैं कि तेजी से IPOs हो रहे हैं। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखें, जो कैपिटल मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, उसमें जो है वो दो तीन ऐसे पहलू होते हैं जिसमें जो है वो उस वक्त इन्वेस्टर का रुझान जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला रीज़न इंटरेस्ट रेट का है। इंटरेस्ट रेट जब लोअर साइड पे होता है तो जो इक्विटीज़ हैं, जो शेयर मार्केट है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपको फिक्स्ड इनकम पे जो रिटर्न मिल रहा होता है वो बहुत कम होता है और मार्केट का रिटर्न जो है वो उससे उमूमी तौर पे बेहतर होता है। तो एक जो रुझान होता है वो स्टॉक मार्केट की तरफ चला जाता है। दूसरा एक रीज़न ये है कि जब आपके ओवरऑल मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो इंडस्ट्री जो होती है वो एक्सपेंड कर रही होती है। जब वो एक्सपेंशनरी फेज में होती है तो उनको सरमाए की ज़रूरत होती है। तो जब कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना होता है या किसी को वर्किंग कैपिटल की नीड होती है या किसी और वजह से जो है वो सरमाए की नीड होती है कंपनी में, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्टॉक मार्केट में आएँ और IPO करें और IPO करने के बाद उस शेयर को जो है वो लिस्ट करें। तो ओवरऑल मुल्क में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ज़्यादा होना और इंटरेस्ट रेट का कम होना दो बुनियादी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में बढ़ता है और जो IPO की डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। ये सब फरमाइएगा कि फिस्कल ईयर 20 में किस किस्म की कंपनीज हैं और कितना सरमाया जो है उन्होंने हासिल किया है? जी, तकरीबन जो है वो फिस्कल ईयर 21 में 20 अरब रुपए जो है वो रेज हुए और कंपनी जो हैं वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हैं। स्टील सेक्टर में भी जो है वो कैपिटल रेजिंग हुई है। इसके अलावा FMCG सेक्टर में भी जो है वो कैपिटल रेजिंग हुई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में भी जो है वो कैपिटल रेजिंग हुई है। तो अक्रॉस द बोर्ड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में जो है वो कैपिटल रेजिंग हुई है और तकरीबन 20 अरब रुपए जो है वो फिस्कल ईयर 21 में डिफरेंट कंपनीज से रेज। अच्छा, जितनी भी कंपनियों ने रेज किए हैं तो उनको रिस्पांस मार्केट से कैसा मिला है? क्या वो अंडर सब्सक्राइब रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब रहे हैं, क्या रहा है? नहीं, जितनी भी कंपनीज थी रिस्पांस वाज ट्मेंडस और जितनी भी कंपनीज थी सब जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुई हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बहुत सारी कंपनीज जो एक सर्किट ब्रेकर होता है, लाइक जो भी आपकी मिनिमम बेस प्राइस होती है उससे 40% ऊपर तक जो है वो जा सकती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो 40% तक भी जो है वो उन्होंने टच किया है। तो जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था वो फिस्कल ईयर 21 में काफ़ी ज़्यादा रहे और दैट इज़ द प्राइम रीज़न कि इतनी सारी डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं वो उन्होंने आके लिस्टिंग की और दे वर सक्सेसफुल। हमारे पास जो प्राइमरी रेगुलेटर है वो तो स्टॉक मार्केट है और SECP रेगुलेटर है। इन दोनों की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं जिससे ये IPO का जो सिलसिला है वो ज़्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल, PSX और SECP ने जो है वो काफ़ी ऐसे इकदाम किए हैं जिससे जो आपकी लिस्टिंग का तरीक़ेकार है उसको जो है वो बहुत स्मूथ कर दिया गया है, शॉर्टन कर दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन दी गई है। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मर्ज होती हैं तो जो नई कंपनीज लिस्ट होने के लिए आ रही होती है उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जब उनको आसानी होती है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले लॉन्ग प्रोसेस था, इसमें बहुत टाइम लगता था, बुक बिल्डिंग हो जाती थी IPO में, फिर 1 महीना होता था, पब्लिक ऑफरिंग आती थी, फिर लिस्टिंग होती थी। अब आप देखें एक ही महीने में जो है वो आपकी बुक बिल्डिंग भी हो रही है, उसके विद इन वीक्स जो है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है और फिर विद इन वीक जो है वो आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है। तो ओवरऑल रेगुलेटर ने, PSX ने और SECP ने स्पेशली इस प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ और शॉर्टन किया है जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का जो है वो लिस्टिंग की तरफ बढ़ गया। अच्छा, ताहिर साहब, दो बड़े ज़रिए हैं अगर सरमाया हासिल करने के। एक बैंक लोन है, एक स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग है और उससे सरमाया हासिल करना है। इन दोनों का कोई फ़र्क वाज़े करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है 1 2 3 करके? जी देखें, जो बैंक लोन है वो बिल्कुल आसान टर्मिनोलॉजी में, जैसे एक आम आदमी जैसे मैं जो हूँ वो बैंक से लोन लेता हूँ। अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं उसके लिए लोन लेता हूँ बैंक से।
उसको मुझे जो है वो इंटरेस्ट समेत लोन को वापस करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल एक कंपनी जो है वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए बैंक के पास जाती है और बैंक से जो है वो लोन बोरो करती है। और उसके ऑब्वियसली दो एग्जाम होती हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी जो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए लेती है, और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन ये होता है कि जो लंबे अरसे के लिए होता है और उसमें जो है वो कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को उससे फंड कर सकती है। बट उसमें होता ये है कि आपने जो पैसे लिए हैं एक इंटरेस्ट रेट उस पर जो है वो लगता है और वो आप इंटरेस्ट के साथ जो है वो बैंक को वापस कर रहे होते हैं। उमूमी तौर पे ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनका एक टेन्योर होता है 4 साल 5 साल 6 साल डिपेंडिंग कि क्या टर्म्स जो है वो बैंक के साथ सेट किए हैं कंपनी ने, और फिर उस टाइम पीरियड में कंपनी को वो पैसे इंटरेस्ट समेत वापस करने होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो शेयर मार्केट है उसमें ये होता है कि कंपनी जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसने लगाना है तो वो जो है वो IPO करती है, वो सारी जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए जो है वो लिस्टिंग की तरफ आती है और लिस्टिंग में अपने हिस्से जो शेयर्स होते हैं उनको दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचती है। अच्छा, यानी मैं यहाँ पर रुकूंगा, यानी अगर मैं बैंक से कर्जा लेता हूँ तो मेरी शराकतदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं IPO में जाता हूँ तो मैं दूसरे लोगों को कंपनी में शराकतदार बनाता हूँ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। बैंक से जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें जो आपकी शेयर होल्डिंग होती है, शराकतदारी होती है, वो पूरी उतनी ही रहती है। और अगर आप IPO की तरफ जाएंगे तो आप अपनी कंपनी में दूसरे इन्वेस्टर्स को हिस्सेदार बना रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली उसको जो है वो लिस्ट करा रहे हैं। तो जब आप उसको उनको शेयर्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद एक प्रोसेस के जरिए वो लिस्टिंग हो जाती है और वो कंपनी जो है वो उस पैसों से उस प्रोजेक्ट को जो है वो फिर कंप्लीट करती है। अभी जो है 8% पे है जो हमारा पॉलिसी रेट 7% पे, सॉरी 8% पे हमारा, और अगर हम उसे कहीं पर भी लेंगे काइबोर +2 3 कम से कम 5% और उससे ऊपर पर जाता है जी। तो क्या कंपनियों के लिए ज्यादा बेहतर बैंक लोन नहीं है बजाय कम इधर आने के, स्टॉक मार्केट में आने के? जी बिल्कुल। आप कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं। देखें कॉस्ट ऑफ डेट बिल्कुल जैसा आपने भी कहा कि काइबोर का जो भी रेट है उस पर बैंक का स्प्रेड होता है 2 2.5 3%, तो लेट्स अज्यूम कि वो जो है वो 10% के करीब टोटल बैठता है, जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इस वक्त तकरीबन ऑन एवरेज 15% के करीब है। बट उसमें पॉइंट ये होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को 100% डेट से फंड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास भी जब आप जाएंगे तो बैंक आपसे ये पूछेगा कि आपका अपना हिस्सा इस प्रोजेक्ट में कितना है। जैसे फॉर इंस्टेंस बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर मैं गाड़ी लेने जाता हूँ तो बैंक को मुझे कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। बैंक मुझसे कहता है 15%, 20, 25, 30, 40, 50 वट एवर इज़ कन्वीनियंट मेरे लिए, मैं जितनी दे सकता हूँ। उसी तरीके से जब कंपनी भी जाती है बैंक के पास किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उसको जो है वो अपनी इक्विटी भी देनी होती है और डेट भी देना होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा मिक्स ऑफ डेट टू इक्विटी पे लगता है, या अगर बैंक कंपनी को ज़रूरत नहीं है डेट की तो 100% इक्विटी पे भी जो है वो लग सकता है। कंपनी के पास या तो इतना कैश है, अगर कैश नहीं है तो वो रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है वो राइट शेयर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि अगर एक आम फर्द है, मेरे जैसा एक आदमी है, लेमैन है, वो किसी कंपनी के IPO में दिलचस्पी रखता है, अब तो IPO हो गए, उसके फॉर्म भरे बड़ी आराम से ले रहे, मगर कौन सी कंपनी के हिस्से दिए जाएं, उसकी कुछ तरीक़ेकार आप बताएं कि कौन से फंडामेंटल तरीक़ेकार है जिसको एक सरमायाकार को मद्देनजर रखना चाहिए किसी भी कंपनी के हिस्से में अवलीन हिस्से में सरमायाकारी के लिए? जी देखें, कभी भी कोई शेयर लेने से पहले आपने जो है वो 4 चीज़ों पे जो है वो बुनियादी गौर करना होता है। सबसे पहले आपने जो उस कंट्री की इकोनॉमी है उसको जिनको हम मैक्रोज भी कहते हैं उनको देखना होता है कि कंपनी की इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है, इकोनॉमी का आउटलुक क्या है, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या है, फिजिकल साइड पे आउटलुक क्या है, एक्सटर्नल साइड पे आउटलुक क्या है। तो ये ब्रॉड मैक्रोज को जो है वो देखते हैं। उसके बाद वो कंपनी जिस सेक्टर में, उस सेक्टर के डायनामिक्स क्या है, उस सेक्टर में क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। उसके बाद स्पेसिफिकली आप जो है वो उस कंपनी पे आ जाते हो कि उस कंपनी को जो है वो उसके अपने फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी ने पिछले पास्ट में किस तरह ग्रो किया है, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और कंपनी आया वाकई में जो है वो उस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और फिर इवेंचुअली चौथा पॉइंट ये होता है कि वो कंपनी जो प्रोजेक्ट लगा रही है आप उसको भी ब्रॉडली जो है वो ओवरव्यू करते हो। अच्छा, ये अब इतना लेंथी प्रोसेस है ऑब्वियसली कि ये जो है वो
हर शख्स जो है वो नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए ये होता है कि आपका जहाँ पे जैसे आप हैं या कोई भी और इंडिविजुअल है, उसका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज अकाउंट होगा जिसके जरिए वो करता है। तो किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट में एक रिसर्च डिवीजन होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, जिसका प्राइमरीली काम ये होता है कि वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करे और अपने क्लाइंट्स को जो है वो रिकमेंड करे। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए, आपको खुद भी पढ़ना चाहिए, और जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं और जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है उनसे जो है वो आपको बिल्कुल व्यू लेना चाहिए और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे ताहिर अब्बास साहब, जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के जो रिसर्च का पूरा काम है उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसके सरबराह हैं। ये हमें बता रहे थे कि कंपनीज जो हैं अपने सरमाए को हासिल करने के लिए स्टॉक मार्केट से कर्ज IPO कैसे करती हैं, और आपको अगर किसी कंपनी के हिस्से में सरमायाकारी करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कि आपको किस तरह से अपने आप को महफूज रखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सरमायाकारी करनी होगी। हमारी तरफ से यही कुछ आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तज्जिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब कर लें। इस हवाले से पूरी ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारी गुफ्तगू की वो हमारी वेबसाइट rajakamran.com पर मौजूद होगी, जिसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपको हमसे कुछ सवाल हो या आप कोई ऐसी बात पूछना चाहते हो जो कि आपको बिजनेस और स्टॉक के हवाले से दरकार हो, तो हमारे जो नीचे दिए गया फ़ोन नंबर है इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट में लिख के या अपनी एक छोटी सी वीडियो के साथ। हम आपको रेगुलेटर से पूछ के या किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस से इसके बारे में मालूमात हासिल करके फराहम करेंगे। आपसे हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।